हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम सीआरएम के बारे में बात करेंगे। सीआरएम ये एक फर्स्ट सेशन है सीआरएम का। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि सीआरएम होता क्या है और कितने टाइप्स ऑफ टूल्स हैं मार्केट के अंदर अभी जो फेमस हैं। तो फर्स्ट जो चीज़ है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे सीआरएम फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक कस्टमर को हैंडल करने के लिए एक सिस्टम है। मतलब कहने की बात है कि हम अगर एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो सर्विस देती है या प्रोडक्ट बनाती है, तो वो अपने कस्टमर्स को कैसे हैंडल करती है। सपोज कस्टमर को पहले उन्होंने पिच किया, भाई बताया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, और फिर सेल्स टीम उनको एक एक बार फॉलो अप करती है कि आप ले लो, इसका प्राइस ये है, ये डिटेल्स हैं। तो ये सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। फिर उसके बाद कस्टमर कहता है हाँ जी मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, इतनी क्वांटिटी में दे दो। तो ये भी फिर अपना सारा इसमें रिकॉर्ड होता है, इस टूल्स में रिकॉर्ड होता है कि हाँ जी कस्टमर ने ये चीज़ें मांगी हैं। फिर जब उनके पास चली जाती हैं, फिर हम कस्टमर सपोर्ट देते हैं। तो ये सारा जो मेंटेन करते हैं भाई कौन। अब देखिए एक कंपनी में बड़े सारे यूजर्स होते हैं, कोई परचेज डिपार्टमेंट में है, तो कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है, कोई इन्वेंट्री में है, स्टोर रूम में है। तो वो सारे इसको यूज करते हैं, इस टूल को यूज करते हैं, अपना अपना डेटा अपने इसमें डालते हैं, इस सिस्टम में डालते हैं। तो वो अभी यही कह रहा है कि हेल्प्स मैनेज कस्टमर डेटा। तो कस्टमर का जो पूरा डेटा है वो मैनेज करता है। इसमें हम कैंपेन्स भी चला सकते हैं। मतलब कहने की बात है कि कई कस्टमर्स जो अभी प्रोस्पेक्ट्स है, कस्टमर्स हमारे कंपनी में नहीं बने, उनको भी हम अपने ईमेल सेंड कर सकते हैं, एसएमएस सेंड कर सकते हैं। तो वो कैंपेन्स चलती हैं भाई, हाँ जी इस कैंपेन में ये इंडिया का इस एरिया में वेस्ट दिल्ली में हमारा कैंपेन चलाना है। जो जो भी कस्टमर्स हैं इस एरिया में, उनको एक मेल चली जाए, हमारी इंट्रोडक्शन मेल चली जाए कंपनी की, और वो फिर इसको पढ़े और हम फिर उसको एक्सेस करें। तो ये भी एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। It supports sales management, delivers actionable insights, integrates with social media, and facilitates टीम कम्युनिकेशन। तो ये सेल्स मैनेजमेंट के मतलब चीज करता है, सेल्स मैनेजमेंट को करता है, डिलीवर्स एक्शनेबल इनसाइट्स, डिलीवर करता है जो प्रोडक्ट है, और इंटीग्रेट्स विद सोशल मीडिया। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम भी इंटीग्रेट हो सकता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे। तो ये हम ये कर सकते हैं कि भाई जो भी कस्टमर्स हमारे बने हुए हैं, चाहे वो फेसबुक में हमारे साथ लिंक्ड है, चाहे वो लिंक्डइन में, चाहे वो इंस्टाग्राम में, तो हम इसके थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू हम उनको इंटीग्रेट कर उसको भी एक्सेस कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। फिर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्लाउड बेस्ड भी है। क्लाउड बेस्ड सीआरएम सिस्टम्स ऑफर कंप्लीट मोबिलिटी एंड एक्सेस टू इकोसिस्टम ऑफ बिसॉक एप्स। तो वो कह रहा है कि आप अगर इन हाउस बनाओगे तो वो सारी जगह एक्सेसिबल नहीं होगा। तो आजकल जो क्लाउड बेस्ड सीआरएम सिस्टम्स बने हुए हैं, वो कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपकी कंपनी अगर इंडिया में है, तो ब्रांच ऑफिस उसका यूएस में है, या एक और ऑफिस उसका कहीं और है, तो किसी भी कंट्री में किसी भी यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। सिर्फ उसके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए इसको लॉग इन करने के लिए। तो ये कह रहा है कि क्लाउड बेस्ड सीआरएम सिस्टम्स अभी बने गए हैं जो हमें पूरी मोबिलिटी देते हैं, भाई हम कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे करके बड़े सारे डिटेल्स हैं। अब इसका और डिटेल्स में जाते हैं। तो व्हाट इज सीआरएम तो हमने देख लिया। अब व्हाट डज सीआरएम सिस्टम डू? तो सिस्टम क्या करता है? इज अ हब फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ वैल्यूएबल ऑडियंस एंड डेटा एंड इंसाइट्स। तो हम ऑडियंस कोई भी हो सकता है, अपना स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, सेल्स पार्ट, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स टीम हो सकती है, या मैनेजमेंट टीम हो सकती है। कोई भी उसका जो ऑडियंस का डेटा है उसको मैनेज, बड़े सारे डैशबोर्ड्स बन सकते हैं, रिपोर्ट्स बन सकती हैं जो मैनेजमेंट को दी जा सकती हैं। तो वो ये सिस्टम काम करता है इसके लिए। हेल्प सेल्स reps क्विकली सी पास्ट इंटरेक्शंस एंड परचेसेस बिफोर मेकिंग अ फोन कॉल। तो वो क्या करता है? ये अपना सेल्स रेप को, सेल्स टीम को वो हेल्प करता है इंटरेक्शन करने के लिए, परचेसेस, और या फोन कॉल भी हम कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू।
आपने देखा होगा कस्टमर सपोर्ट जो सिस्टम्स होते हैं वो ये जो सीआरएम होता है वो डायरेक्ट फोन कॉल से भी फोन जो सिस्टम है उससे भी कनेक्ट हो सकता है, और कोई भी कॉल आती है तो यूजर उसे पिकअप कर सकता है सिस्टम के थ्रू। Provide support teams by the background and contact information needed to provide great customer service। तो जो बैक एंड टीम होती है, सपोर्ट टीम होती है, उसको वो डेटा दे सकता है। और पुराने जो भी, अब देखिए जैसे किसी भी कॉल सेंटर में एक जब आप कॉल करते हो तो कोई भी कॉल कहीं पे भी लग जाती है, मतलब किसी भी कस्टमर सपोर्ट पर्सन पे लग जाती है। फिर आप दोबारा जब कॉल करते हो तो हो सकता है कोई और कस्टमर सपोर्ट टीम उसको पिकअप करे। तो पर अगर उसने पहले वाले ने इस सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड किया होगा कि हाँ मैंने पहले इस कस्टमर से ये बातचीत की हुई है, तो वो फिर दूसरा जो कस्टमर सपोर्ट टीम का मेंबर है जिसने सेकंड टाइम उठाया है, तो वो इस सिस्टम से देख सकता है कि पहले क्या कन्वर्सेशन हुई थी और मैं आगे इस कन्वर्सेशन को बढ़ाऊं। तो ऐसे करके वो बैकग्राउंड जो टीम्स होती है उनको वो सपोर्ट करता है। गिव मार्केटर्स एक्सेस टू डिटेल्स दैट विल हेल्प देम टारगेट देयर कैंपेन्स। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि कैंपेन्स भी हम इसको रन कर सकते हैं, मार्केटर्स को एक्सेस देता है कि वो कैंपेन्स रन कर सके। जो कस्टमर्स ऑलरेडी हैं या प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हम कैंपेन्स रन कर सकते हैं। Why is CRM important for marketers? तो CRM क्यों important है marketers से? As a marketer, you collect valuable information with each campaign you send, and every customer interacts that results from it, including clicks, views, and purchases across new, existing, and prospective customers. तो वो ये कह रहा है कि मार्केटर को क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इसको इसके साथ वो देख सकते हैं कि पहले उन्होंने क्या परचेज किया था। अगर एक सिस्टम के अंदर उन्होंने क्लिक किया, मतलब हमारे सिस्टम्स जो वेबसाइट्स हैं उनमें क्लिक किया, तो हम इसको पहचान जाएंगे सीआरएम के थ्रू कि उसने क्लिक तो किया था पर वो उसने परचेज नहीं किया। तो फिर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे कॉल कर सकते हैं, जो कॉल सेंटर वाले उसे कॉल कर सकते हैं कि भाई आप हमारे वेबसाइट पे आए थे और आपने ये किया, तो आगे क्या कर सकते हो, मतलब क्या करना चाहते हो। तो वो हेल्प करते हैं उनको, तो उनसे वो कोशिश करते हैं वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए। परचेसेस अक्रॉस न्यू एग्जिस्टिंग, तो कोई भी परचेज करता है कस्टमर तो उसकी रिकॉर्डिंग सीआरएम के अंदर हो जाती है कि आगे जाके फिर वो उसे दोबारा कॉल करते हैं कि भाई इसका सपोज एक हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं। तो अगर उसने एक कस्टमर ने पहले इंश्योरेंस ले ली है और अगले साल एकदम से उसका जब एक्सपायरी डेट आने वाला होता है, ड्यू डेट आने वाली होती है, तो उसको कस्टमर सपोर्ट टीम उसको कॉल करती है कि हाँ जी आपने ये इंश्योरेंस लिया था, अभी इसकी इसकी डेट आ रही है, तो इसका आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो वो कस्टमर्स मार्केटर्स को वो हेल्प करता है ऐसे। अब बड़े सारे स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस हैं जो सीआरएम टूल्स यूज करते हैं। अब कई तरह के सीआरएम टूल्स मार्केट में हैं जो वो इधर बता रहा है। तो हम इसके ऊपर और भी इस पे ऊपर डिटेल्स में जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अब मैं कई ऐसे डिफरेंट टूल्स हैं जो आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हो कि डिफरेंट सीआरएम टूल्स क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले सेल्स फोर्स आता है। तो सेल्स फोर्स सबसे फेमस है बट वो महंगा है, और कई कस्टमर्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सेल्स फोर्स को लेती हैं, और इसको वो कंपनीज, आईटी कंपनीज इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए देखो अब ये जो टूल्स हैं ये एक कॉमन जनरल टूल्स हैं। अब कई बारी क्या होता है कि कस्टम पेजेस बनाने पड़ते हैं, इस टूल के ऊपर ही वो फैसिलिटी होती है कि हम इसको कस्टमाइज कर सकें। तो आईटी टीम्स जो होती है, आईटी कंपनीज जो होती हैं, वो पहले पिच करती है कस्टमर्स को, जहाँ पे बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन है उनको पिच करते हैं और उनको करते कहते हैं कि हम आपके लिए सेल्स फोर्स जो एप्लीकेशन है, सीआरएम एप्लीकेशन है, आपको हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर आप ये जो सेल्स फोर्स का बेसिक टूल है वो आपका सूट नहीं करता तो हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऐसे करके आईटी कंपनीज इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखिए अभी बहुत सारी टूल्स हैं जो फेमस टूल्स हैं। ये सेल्स फोर्स हो गया, फ्रेश सेल्स हो गया, शुगर सीआरएम हो गया, जो मतलब मैंने जो काम किया है उसके ऊपर, जोहो सीआरएम हो गया। बड़े सारे टूल्स हैं जो आप इसको देख सकते हो। नेट सूट हो गया। तो ब्रिट
बिट्रिक्स हो गया, बिट्रिक्स 24। तो बड़े सारे टूल्स हैं जो हम हर कंपनी, जब आप आईटी कंपनी में जाएंगे तो उस कंपनी में जो भी होता है, मतलब जो भी कस्टमर्स होते हैं जो पिच करते हैं वो मैनेजमेंट बताती है, तो उसके ऊपर आप जा सकते हैं। बट ओवरऑल सारे कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो ओवरऑल सबकी सेम है। बट थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटीज, जो माइनर फंक्शनैलिटीज हो सकता है, कोई एक सीआरएम कुछ दे और कोई एक सीआरएम दूसरी चीज दे। बट जो मार्केट में जो अभी फेमस है वो सेल्स फोर्स है, बट सेल्स फोर्स महंगा है, तो छोटी कंपनीज को अफोर्ड नहीं कर सकती। जोहो सीआरएम है जो छोटी कंपनीज के लिए अच्छा है। देखिए हब स्पॉट है। तो ऐसे करके बड़े सारे हैं जो आप इसको R&D करके देख सकते हैं। तो हम अब इस सेशन में, फर्स्ट सेशन में, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसे अब देखो, जोहो सीआरएम, zoho.com अगर क्लिक करोगे तो ये उसका पेज आ जाएगा। यहाँ पे फीचर्स की लिस्ट है, भाई क्या क्या उसमें हम फीचर कर सकते हैं। उसकी डेमो भी है, एक्सेस जोहो सीआरएम, उसका डेमो भी वो दिखाते हैं। तो अब बता रहे हैं कि ये कंपनीज ने, जैसे स्टार हो गया, ब्लू स्टार, ये सारी कंपनीज ने जोहो सीआरएम ले रखा है। तो ये वेबसाइट के ऊपर हम प्राइसिंग भी देख सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है। अभी अब अगर प्राइसिंग देखें तो इसका प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस है 800 पर यूज़र है। तो प्रोफेशनल का 1400 यूज़र है, इसकी बड़ी और फीचर्स इसके अवेलेबल है। तो ऐसे करके बड़े सारे फीचर्स हैं जो हम ले सकते हैं इसके जोहो सीआरएम के। तो एक एक करके हम नेक्स्ट सेशन में इसकी डिटेल्स में भी जाएंगे, भाई वो क्या प्रोवाइड करते हैं क्या नहीं करते। तो ये इसका ट्रायल वर्जन आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम अभी तो मैंने साइन इन किया हुआ है, अगर मैं साइन आउट कर दूं अगर मैं साइन आउट कर दूं तो फिर ये जो साइन इन है, तो हम इसको साइन इन कर सकते हैं, या तो साइन अप कर सकते हो, अगर इसको यूजर नहीं हो तो साइन अप कर सकते हो। तो आपके लिए ये फ्री ट्रायल वर्जन अप्लाई करता है, तो आप इसको देख सकते हो, इसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, और ये सारा इसको R&D कर सकते हो और फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसे ही शुगर सीआरएम है, sugar.crm.com पे आप जा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या इसकी फैसिलिटीज है। तो एक एक करके हम इन टूल्स को पढ़ेंगे अगले सेशंस में। क्रिटेओ है जो नो कोड प्लेटफॉर्म कहलाता है, तो इसको बारे में हम इसको देखेंगे, आगे जाके इसको बढ़ेंगे। आज के लिए बहुत है दोस्तों, अगले सेशन में हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे। अगर तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको इसमें रजिस्टर करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप कॉल कर सकते हैं 8810571940, या 9818387955। इस पे कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आप अगर कोई कमेंट्स लिखने हो, फीडबैक लिखना हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।